तो गाइज यार आज की इस वीडियो में हम लोग स्क्रॉल प्रोग्रेस बार को बनाना सीखेंगे। और आजकल लोग अपने वेब पेज के लिए अलग अलग डिजाइन के स्क्रॉल ट्रैकर बनाते हैं, लेकिन आप एक बिगिनर हो तो आपको एकदम इजीएस्ट लेवल से आपको स्क्रॉल प्रोग्रेस बार बनाना सिखाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट कर लिए, एक index.html और दूसरा style.css। दोनों ही फाइल पूरी तरीके से खाली है और लाइव प्रीव्यू भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले HTML में बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर देते हैं और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले हम इस टाइटल को हटाएंगे और इसके जगह लिख लेते हैं स्क्रॉल ट्रैकर। और अपने CSS फाइल को भी मैं लिंक कर देता हूँ यार, क्योंकि मैं बाद में इसको लिंक करना भूल जाता हूँ। तो स्क्रॉल ट्रैकर बनाने के लिए ट्रैकर क्लास नेम से एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। प्रीव्यू अभी नॉर्मल एज इट इज दिखाई दे रहा है। CSS में यार मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को हटा के अपनी कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड से जनरेट कर देता हूँ। और HTML में हमने जो ट्रैकर नाम से एक डिव क्रिएट किया था उसकी स्टाइलिंग अब यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको 25 पिक्सल्स का हाइट दे देते हैं। इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि ये हमारे लिए विजिबल रहे। अब यहाँ पे मैं इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा बेहतर दिखे। लेट्स सपोज हम इसको वो ये कलर सेट कर देते हैं। अब इसका प्रीव्यू देखें तो ये अब बढ़िया दिख रहा है। अब स्क्रॉल ट्रैकर को इनेबल करने के लिए हमें पेज को स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो हम इस स्क्रॉलेबल हो पेज, इसलिए हम कुछ डिव्स क्रिएट करेंगे। तो कंटेंट क्लास नेम से मैं यहाँ पे 4 डिव क्रिएट कर लेता हूँ। अब इन सभी को मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ यहीं पे इनलाइन तरीके से। तो यहाँ पे लिखते हैं हम स्टाइल बैकग्राउंड कलर, लेट्स सपोज इसको दे देते हैं हम व्हाइट कलर। इन सभी को मैं थोड़ा सा अलग कलर में एडजस्ट कर देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ को मैंने सभी डिफरेंट कलर्स में एडजस्ट कर दिया है। अब इन बॉक्सेस को मैं 100 VH का हाइट दे देता हूँ ताकि ये वेब पेज के स्क्रॉल करते बने। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, उतना भी कुछ खास नहीं बट काम चल सकता है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हमारा जो ट्रैकर है जो टॉप में है वो स्क्रॉल करते ही गायब हो जा रहा है, मतलब ऊपर चले जा रहा है। अब हमें चाहिए कि वो वहीं पे फिक्स्ड रहे, तो इसके लिए हम पोजीशनिंग का यूज करेंगे। तो इसका पोजीशन हम दे देते हैं फिक्स्ड और टॉप से 0 कर देते हैं और लेफ्ट से 0। और ये बाकी किसी अदर एलिमेंट पे ओवरलैप ना करे, इसके लिए इसका Z इंडेक्स 999 या फिर जितना आपकी मर्जी उतना आप सेव करो, बट हाई करना सेट। प्रीव्यू को चेक करें तो हमारा ट्रैकर तो यहाँ से गायब ही हो गया भाई, क्योंकि हमने इसको पोजीशन दिया और पोजीशन दिया तो विड्थ भी डिफाइन करना पड़ता है, वरना एलिमेंट गायब हो जाता है। तो इसका एक विड्थ 100% सेट करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये गायब नहीं हुआ है। सो इसे चेक करें तो यहाँ पे इनेबल हो गया है, विजिबल दिख रहा है हमको। और जब भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये वहीं पे फिक्स्ड है अपनी जगह पे। अब इस स्क्रॉलिंग को ट्रैक करने के लिए भाई मुझे चाहिए कि इसका जो विड्थ है वो लेफ्ट से राइट की ओर इंक्रीज होता चले जाए। तो इसे क्रिएट करने के लिए हम एनिमेशंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी विड्थ को 0 कर देते हैं, क्योंकि हम विड्थ को ही इंक्रीज करेंगे। एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम ट्रैक नेम से की फ्रेम बना लेते हैं। अब की फ्रेम्स में आप लोगों ने तो फ्रॉम और टू का यूज सीखा ही होगा, तो हमें फ्रॉम की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 2 से स्टार्ट करेंगे और विड्थ को 100% कर देंगे। अब इस की फ्रेम को यूज करने के लिए हम ट्रैकर क्लास में एनिमेशन को डिफाइन कर देते हैं। ट्रैक हमने नाम दिया था और इसको लीनियर कर देते हैं। एंड इसका प्रीव्यू चेक करें तो भाई ये तो फिर से गायब हो गया यार। अब ये गायब इसलिए होगा क्योंकि इस एनिमेशन को हमने कोई ड्यूरेशन ही नहीं दिया कि कितने टाइम में एनिमेशन कंप्लीट हो। तो इसको दिखाने के लिए मैं आप लोगों को कर देता हूँ यहाँ पे 5 सेकेंड्स का मैं यहाँ पे ड्यूरेशन दे देता हूँ। एंड प्रीव्यू में इसको रिफ्रेश करते हैं एंड इसे देखो भाई, ये जैसा स्क्रॉल ट्रैकर काम करता है वैसे ही काम कर रहा है। लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज हो रहा है इसकी विड्थ। लेकिन यार मुझे तो चाहिए कि स्क्रॉल पे हो ये तो अपने आप ही बढ़ता चला जा रहा है। तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। एक ट्रिक बताता हूँ आपको इसे क्रिएट करने के लिए। तो ट्रैकर क्लास में हमने जो ड्यूरेशन दिया उसे सबसे पहले हटा देते हैं। अब CSS में किसी भी एनिमेशन को स्क्रॉल के बेसिस पर एनिमेट कराने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। तो उस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे और वो है एनिमेशन टाइमलाइन। और इसको हम वैल्यू दे देंगे स्क्रॉल, और इसको पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है, बिना पैरेंथेसिस के नहीं होगा। तो हमारा जो स्क्रॉल ट्रैकर है वो पूरी तरीके से बन गया है। तो इसको चेक करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। एंड नाउ आप लोग मैजिक देखो यार, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वो बढ़ रहा है, स्क्रॉल कर रहा हूँ बढ़ते जा रहा है, पीछे हो रहा हूँ तो पीछे हो रहा है, आगे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आगे हो रहा है। मतलब अप डाउन स्क्रॉल कर रहा हूँ तो अप डाउन वो भी हो रहा है। स्क्रॉल के बेसिस से पूरा वो आगे पीछे उसका विड्थ बढ़ रहा है। तो यार इस तरह से आप एकदम बेसिक तरीके से आप स्क्रॉल ट्रैकर अपने वेबसाइट के लिए बना सकते हो। एंड यहाँ तक वीडियो को देख ही रहो तो यार लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना।